तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बढ़िया सुविचार लिखा है। विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सुविचार आपने लिखा है। और ये सुविचार आप पर एकदम फिट बैठता है। वैसे ये मुझ पर ही नहीं, हम सब पर फिट बैठता है। इस सुविचार को आप अपने मन में फिट कर दीजिए, फिर देखना बीमारी का ख्याल आपके दिल में कभी नहीं आएगा। सही बात है। जी बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर हाथी। और मेरी वजह से आप लोग को जो परेशानी हुई उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। ओके बाय। ओ ये विनोद भाई का पेमेंट अभी तक नहीं आया। आचार पापड़ का ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहे, पेमेंट देने का नाम ही नहीं ले रहे। गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा शिट्टी भाई को भी याद दिलाना पड़ेगा पेमेंट का। बाबा सोनू बड़ा अभी डिस्टर्ब मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। बाबा मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बाद में बात करते हैं ना। ये क्या मजा के फोन दो। नहीं, आपके पास फोन पे बात करने का टाइम है पर मुझसे बात करने का टाइम नहीं है। नॉट फेयर। सोनू बाड़ा मैंने विमोल भाई को फोन किया था, उनका कॉल बैक आया होगा, दो फोन दो। हाँ उनका ही फोन है पर मैं फोन नहीं दूंगी। अरे ये क्या मजा के फोन दो ना। नहीं बाबा। बाबा आप पहले मुझसे बात कीजिए फिर फोन पे बात करना। अरे ह्याला क्या अर्थे फोन दो। नहीं। अरे अरे पलटे को फोन दो। नहीं बाबा। अरे सोनू फोन दो। नहीं। सोनू पकड़ा पकड़ी खेल रहे। अरे पकड़ा पकड़ी कौन खेल रहा है, मेरा फोन नहीं दे रही है वो। सोनू आई। मैं नहीं दूंगी। मना कर रही है। तुम क्या इसकी साइड ले रही हो। अरे मैं कहाँ साइड ले रही हूँ। उसने जो बोला वो मैंने कहा क्या कर रहा है बाबा, तुम्हारा क्या कर रहा है। अरे अरे तो ये सोनू फोन दे। बाबा आज फोन नहीं मिलेगा। अरे कैसे नहीं। अब कहाँ भागोगी। ठीक है लीजिए फोन। हाँ मत, ये तो स्पैम कॉल था। हाँ स्पैम कॉल ही था। क्या सोनू तुम भी। नहीं तो कहाँ है बाबा, आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं है सोनू बाड़ा, तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है। अच्छा मैंने वहाँ कितनी आवाज लगाई बाबा बाबा, लेकिन आप अपने हिसाब में ही डूबे हुए थे। अरे मेरी नन्ही परी, ये काम थोड़ा अर्जेंट था ना इसलिए। बोलो बोलो क्या काम है। मैं ऐसे कुछ बात नहीं करनी थी, बस आपके साथ शरारत करने का मन था। सॉरी अगर मेरी वजह से आपको हिसाब में डिस्टर्ब हुआ हो तो। एक्चुअली डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं हुआ सोनू, उल्टा जो थोड़ा बहुत टेंशन था ना वो भी चला गया। सच? हाँ दुनिया का कोई भी बाप ऐसा नहीं होगा जिसे अपनी बेटी की शरारत पसंद ना हो। अरे बेटियां तो होती है सुख की पेटियां। वो कहते हैं ना बेटी बाप की जान होती है, बाप का सम्मान होती है। तो फिर से मस्ती करें। हाँ ठीक है, लेकिन इस बार तू मुझे पकड़ना। काहे पकड़ा पकड़ी खेलता है। इसमें आप एक महत्व की बात भूल रहे हैं। कौन सा सुविचार लिखा आपने। अरे हाँ आज का सुविचार लिखना तो भूल ही गया मैं। अभी जाके लिखता हूँ। बाबा आज आप कौन सा सुविचार लिखेंगे। वो भी पता नहीं है वाला, लेकिन जैसे ही चौक हाथ में लूंगा ना कुछ ना कुछ दिमाग में आ ही जाएगा। बाबा आज आप सुविचार में भगवत गीता का श्लोक लिखिए ना। भगवत गीता का श्लोक। जन्माष्टमी आ रही है और जन्माष्टमी के अवसर पर भगवत गीता का श्लोक बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह वाह सोनू बाड़ा, बहुत ही अच्छा सुझाव है। हाँ लेकिन बाड़ा भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक कहते हैं, उसमें से कौन सा श्लोक लिखूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोत्स्व कर्मणि। वाह 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 क्या बात है। देखा माधवी मेरी बेटी कितनी होशियार है। अच्छा सिर्फ आपकी बेटी। नहीं मतलब हमारी बेटी। हाँ पढ़ाई के साथ साथ श्लोक का भी कितना ज्ञान है इसे। क्योंकि आपका उस पे ध्यान है। थैंक यू आई बाबा, लेकिन अभी आप मेरी प्रशंसा छोड़ो और बाबा आप जल्दी से जाके सुविचार लिखो। यस मैं सुविचार लेके आता हूँ, तब तक मेरे लिए चाय रखो। हाँ त्यानंतर पहिले पकडा पकडी खेळू। चाय रखो चाय। चा गुड मॉर्निंग अय्यर। हाँ गुड मॉर्निंग आत्माराम। अरे अरे गाड़ी क्या आ गई, दोस्तों के साथ 2 मिनट खड़े रह के बात भी नहीं कर सकते। नहीं नहीं आत्माराम ऐसा बात नहीं है, क्या मेरे को ऑफिस में जल्दी पहुंचना है इसलिए, और वैसे ही लेट हो गया। हाँ ठीक है चलो।
ओ यार भाई, क्या हुआ? बबीता जी की गाड़ी लेके आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। बबीता जी को पूछा क्या? क्या आप उनकी गाड़ी लेकर जा सकते हैं या नहीं? क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ यार भाई, आप तो एकदम सीरियस हो गए। अरे बबीता जी की गाड़ी आपकी गाड़ी है। ठीक है ठीक है। वैसे यार भाई अभिनंदन। जेठालाल, गाड़ी को आके बहुत टाइम हो गया, कब तक गाड़ी के लिए अभिनंदन देते रहेगा? अरे गाड़ी के लिए अभिनंदन नहीं दे रहा हूँ, तो फिर? चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पे पहुंच गया, उसके लिए अभिनंदन दे रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे आप कब जा रहे हैं? किधर? चांद पर? ऑफिस ऑफिस। तो तुम जाने देगा तो जाएगा ना। ओ जेठालाल, टायर को लेट हो रहा है, उसको जाने दो। क्या कब से टाइम पास कर रहे हो? हाँ तो मैंने कहा रुका, चलो जाओ 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 जाओ। हाँ। चलो चलो, बाय बाय बाय। और भिड़े लिख लिया सुविचार? हाँ लिख लिया। क्या लिखा? आओ पढ़ो। ना पढ़ने में मजा नहीं है। तो नहीं मतलब तू पढ़ता है ना, मतलब जिस भाव से पढ़ता है ना, वो सुनने का मजा ही अलग है। अच्छा अच्छा, हम लोग पढ़ते हैं तो क्या खाली ऐसे ही पढ़ डालते हैं। ठीक है, आओ पढ़ता हूं। हाँ। ओहो ले, अब तो सुविचार में श्लोक है। जेठालाल, तुमने तो अभी ऐसे बोला जैसे आज स्वीट में रसगुल्ला है। ये श्लोक मुझे आता है। अरे वाह, तो पढ़ो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोत्स्व कर्मणि। ओहो, क्या बात है जेठालाल, तुम्हें वाकई में आता है? अरे ये तो श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है भाई। मैं जब छोटा था तब बापूजी रोज भगवत गीता में से एक श्लोक पढ़ के सुनाते थे। इस श्लोक का अर्थ पता है जेठालाल? हाँ हाँ पता है ना, तुम्हें पता है? हाँ मुझे तो पता ही है। बोल। क्यों तुम्हें नहीं पता? मैंने मुझे पता है भाई। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? इस श्लोक में भगवान ये कहना चाहते हैं कि इंसान का अधिकार सिर्फ अपने कर्मों के ऊपर है, उसके फल के ऊपर नहीं। इसलिए इंसान को सिर्फ अपना कर्म करते रहना चाहिए, उसकी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ओके? ओके, संस्कृत वरून डायरेक्ट इंग्लिश। अहम श्लोकम अर्थम बोलस्यम ते ठीकमशम अहम। नहीं, ओके बरोबर है। ओके। दोस्तों, मैं तो बरसों से कर्म किए जा रहा हूँ, मुझे फल कब मिलेगा? कौन से कर्म? है? सुकन्या देखने का कर्म। तो मुझे शादी रूपी फल कब मिलेगा? अरे भाई भगवान वही तो कह रहे हैं, सिर्फ कर्म किया जा, फल की इच्छा मत रख। हाँ, फल तो भगवान के हाथ में है, वो जरूर देंगे। लेकिन कब? कर्म करते जाओ, सही समय पे फल मिल ही जाएगा। वो कहता ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। चलो आज कर्म करने जा रहा हूँ, देखते हैं फल मिलता है कि नहीं। लड़के देखने जा रहे हो? नहीं, मैरिज ब्यूरो की मेंबरशिप रिन्यू करवाने जा रहा हूँ। पोपटला, तुम लाइफ मेंबरशिप क्यों नहीं ले लेते? अरे मैं लाइफ मेंबरशिप लेकर क्या करूँ? मुझे आजीवन कुमारा थोड़ी रहना। नहीं नहीं, आगे जाके तुम्हारे बच्चों को भी काम आ सकती है ना। अरे भाई, ये क्लब की मेंबरशिप थोड़ी है कि आगे जाके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो जाए। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होता? नहीं नहीं, ये मेंबरशिप सिर्फ अपनी शादी तक रहती है। ओ, अच्छा पोपटलाल, मान लो ये मेंबरशिप में तुम्हारी शादी हो गई, बराबर? लेकिन न करे नारायण और वाइफ के साथ नहीं बना, डाइवोर्स हो गया, तो यही सेम मेंबरशिप में तुम दूसरी लड़की देख सकते हो कि उसके लिए फिर नए पैसे भर के नई मेंबरशिप लेनी पड़ेगी? इस पॉइंट के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं जेठालाल। अच्छा पॉइंट है, आज पूछ लूंगा। हाँ पूछो पूछो भाई, क्योंकि खामखा दो बार पैसे क्यों भरने हैं? नहीं, बराबर है, बराबर। फिर काय चल रहे जेठालाल, यहाँ पे इसकी शादी नहीं हो रही है और तुम डिवोर्स तक पहुंच गए। किसका डिवोर्स हो रहा है भाई? ये जेठालाल जबरदस्ती पोपटलाल का डिवोर्स करवा रहा है। पोपटलाल, तुमने शादी कब की? अरे नहीं, शादी नहीं हुई है मेहता साहब। क्या है, जेठालाल को मैरिज ब्यूरो की मेंबरशिप को लेकर कुछ डाउट था, तो वही वो चर्चा कर रहा था पोपटलाल के साथ। जेठालाल, तुमने भी अपना नाम मैरिज ब्यूरो में लिखवाया है? अरे नहीं नहीं मेहता साहब, क्या बोल रहे हैं आप? भगवान न करे ऐसा दिन देखना पड़ जाए। मेहता साहब, ये देखिए भिड़े ने क्या मस्त सुविचार लिखा है आज। जेठालाल, ये सुविचार नहीं, श्लोक है। हाँ मतलब सुविचार में क्या मस्त श्लोक लिखा है। भाई वाह, सच में
गीता अमृत का महासागर है। इसके एक एक श्लोक में जीवन को उन्नत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी ऐसी बातें समझाई हैं कि यदि हम उसे अपनाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब आपने। इसीलिए कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धर्म का नहीं, पूरी मानव जाति का ग्रंथ है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी भी हमेशा अपने साथ में भगवत गीता रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। विश्व के बड़े बड़े लोग भगवत गीता के रास्ते पर चलकर आगे बढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भिड़े, आज सुविचार में ये श्लोक लिखने का विचार तुझे कहाँ से आया? एक्चुअली जन्माष्टमी आ रही है ना जेठालाल, तो सोनू ने मुझे कहा कि सुविचार में आज भगवत गीता का श्लोक लिखा जाए। वाह वाह वाह, सोनू बिटिया को मस्त संस्कार दिया तो ना भिड़े, वाह। वरना आजकल के बच्चों को तो ऐसा सूझे ही नहीं। क्या सुविचार में ऐसा श्लोक लिखो कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत रखो। चलो मैं चलता हूँ अपना कर्म करने। लेकिन फल की इच्छा मत रखना। अरे हाँ भाई। चले महता साहब, हम भी अपना अपना कर्म करने चले। भाई मैं कर्म करूं या ना करूं, मुझे फल ही मिलता है। बराबर है, बराबर है। चलो चलो चलो, ओके भिड़े। ओके 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 चलो। वाह वाह सोनू, रियली प्राउड ऑफ यू। अंकल यहीं पे है। अरे चल चल चल, एक मिनट। अंकल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा अंकल। हो गया सबका? ये हमारा हो गया, आपका बाकी है ना। लेकिन मेरा क्या बाकी? रिप्लाई। गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है, सुबह हुई नहीं कि टाइम पास मस्ती चालू। और कुछ करते हो तुम लोग? करते हैं ना बेटा अंकल, बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, क्या करते हो? सुबह शाम तो क्लब हाउस में ही रहते हो। वैसे अभी क्लब हाउस में क्या कर रहे थे? भिड़े अंकल ये गोली मेडिकल कैंप से आया है, तो इससे बात कर रहे थे। बस ऐसे ही गप्पे ही लगाते रहो तुम लोग। हाँ, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम भी करना पड़ता है। काम भी तो कर रहे थे। अच्छा, क्या काम कर रहे थे? हमने जो राइम्स और गेम्स बनाई हैं, उसके अपडेट देख रहे थे। हाँ, वो राइम्स जो है ना, वो हम लोग गुजराती में बना रहे हैं भिड़े अंकल, इसलिए उसका भी काम चल रहा है। हाँ भिड़े अंकल, हमारे राइम्स ने यूट्यूब पे धूम मचा दी है। अरे भिड़े अंकल, हमारे बाल की तो यूट्यूब पे धूम मचा रहे हैं। और तो और लोग हमारे गेम मजे ले लेके खेल रहे हैं। बच्चे खुश होकर हमारे राइम्स देख रहे हैं। और हमारे गेम्स के डाउनलोड्स भी मिलियंस में बढ़ रहे हैं। नहीं, ये सब ठीक है, लेकिन ये गेम्स और राइम से जीवन नहीं चलने वाला ना। क्या बात कर रहे हो भिड़े अंकल? अभी आगे इसी का ही तो जमाना है। देखना, धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड डिजिटल हो जाएगा। हम सिर्फ इतना ही नहीं करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम हमारे फ्यूचर की प्लानिंग भी करते हैं। हम आपकी तरह एकदम सब कुछ मैनेज करके चलते हैं। हाँ, मेरी तरह मतलब? जैसे अब ट्यूशन, आचार पापड़ की डिलीवरी, सोसाइटी का काम मैनेज करते हो ना, वैसे ही। यस भिड़े अंकल, टप्पू सेना ऑलराउंडर है। काम करने में, फ्यूचर की प्लानिंग करने में, मस्ती करने में, टप्पू सेना सब में नंबर 1 है। और नंबर 1 के भी ऊपर कोई नंबर होता ना, तो टप्पू से ना उधर भी पहुंच जाते। सही कहा वीरे। अच्छा, नंबर 1 के पहले 0 होता है बेटा? नहीं नहीं, 0 नहीं, नंबर 1 सही है। नंबर 1। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है? ठीक है, जरा 2 मिनट यहाँ पे आओ। देखो, आज सुविचार में मैंने श्लोक लिखा है, तो जरा इसे पढ़ के बताओ। अच्छा भिड़े अंकल, आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं? ऐसे ही समझो, देखता हूँ पास होते हो कि नहीं। पढ़ो पढ़ो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः। भिड़े अंकल, बराबर है ना? अब तो पास हो गए ना भिड़े अंकल हम? पास तो हो गए हो तुम, अभी इसका अर्थ मुझे बताओ क्या है। भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ है, इंसान का अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं।
देखा वीड़ा अंकल, सही बोला कि नहीं? हाँ नहीं, बिल्कुल सही कहा। आप ही ने तो हमें बचपन में सिखाया है, भूल गए? नहीं भूलनी क्या, बस चेक कर रहा था कि मैंने जो सिखाया था वो अभी भी याद है कि नहीं। वीड़ा अंकल, आज आपने सुविचार में श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक क्यों लिखा है? दरअसल ये मेरी सोनू का सुझाव है कि आज मैं सुविचार में श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक लिखूं। हम भी आपसे वही बात करने आए हैं। हाँ। कौन सी बात? वीड़ा अंकल, आपने इस बार जन्माष्टमी के बारे में क्या सोचा है? इसमें सोचना क्या है घोड़िया, हर साल की तरह कृष्ण जन्म और दही हंडी दोनों मनाना है। नहीं वीड़ा अंकल, हर साल की तरह नहीं मनाना है, इस बार कुछ अलग करना है। हाँ, थोड़ा डिफरेंट। कुछ अलग मतलब? वो वीड़ा अंकल आप हम पर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ जन्माष्टमी की सारी तैयारियां करने की परमिशन हमें दे दीजिए। हाँ। अरे ऐसे कैसे परमिशन दूं, पहले पता तो चले कि क्या करने वाले हो। वीड़ा अंकल, आप हमेशा ऐसा करते हो, कभी तो आप हमें हमारे हिसाब से प्लानिंग करने दीजिए। टप्पू, हर साल महंगाई बढ़ती है तो इस साल भी बढ़ गई है, तो मुझे बजट का ध्यान रखना पड़ता है। मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, कर ना। तो वही तो प्रॉब्लम है। क्या मैं सेक्रेटरी हूँ, ये प्रॉब्लम है? नहीं नहीं वीड़ा अंकल, मेरा मतलब है कि बजट कम है, वो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं है टप्पू, बजट के साथ ही प्लानिंग करना होता है। हाँ तो हर बार हम करते तो हैं, इस बार भी कर लेंगे, आप क्यों बीच में पड़ते हो? ये किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? हाँ, ये कोई तरीका है बात करने का? आप क्यों बीच में पड़ रहे हो, मतलब क्या है? अरे वीड़ा अंकल, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? अब अगर आपको सब कुछ खुद ही करना है तो आप कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे बस। अभी भी जबान लड़ा रहा है, अभी भी जबान लड़ा रहा है, देखा? बड़ों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है कोई, दिखाई नहीं जेठालाल ने? वीड़ा अंकल, आप पापा को बीच में मत लाइए। क्यों ना लाऊं बीच में? उसने कुछ कहा नहीं ना, इसलिए तुम बिगड़ गए हो और इन बच्चों को भी बिगाड़ रहे हो। पता नहीं जेठालाल तुम्हें कुछ कहता क्यों नहीं है। दरअसल जेठालाल और चाचा जी दोनों के लाड़ प्यार ने तुम्हें बिगाड़ के रखा है। आप मेरी हर बात पे फैमिली को बीच में क्यों लाते हो? अभी भी मुझसे जबान ही लड़ा रहे हो। हाँ, तुम हद से बाहर निकल गए हो टप्पू। आने दो जेठालाल को, सब बताता हूँ। इसमें पापा को बताने वाली कौन सी बात है? अरे उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि उसका लाडला मुझसे किस तरह से बात करता है। वीड़ा अंकल, मैंने तो सिर्फ आपसे जन्माष्टमी की परमिशन मांगी है। नहीं मिलेगी परमिशन, जन्माष्टमी की सारी तैयारी मैं करूंगा, सिर्फ मैं। और आज जेठा से तुम्हारी शिकायत भी करूंगा। देखिए वीड़ा अंकल, अगर आपको परमिशन नहीं देनी है तो आप मत दीजिए, लेकिन आप पापा को कुछ मत बताना। क्यों ना बताऊं, मैं जरूर बताऊंगा। उसे भी पता होना चाहिए कि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। तुम देखना आज मैं क्या करता हूं। आए क्यों नहीं अभी तक? कहाँ रह गए थे आप? सुविचार लिखने में इतना टाइम आपको? हाँ? चाय ठंडी हो गई। यहाँ पे मेरा दिमाग गर्म हो गया माधवी। ओके भाई, काय झालं? ये टप्पू, क्या किया आपने टप्पू को? टप्पू ने आपको? मेरे साथ जबान लड़ा रहा था, पलट के जवाब दे रहा था, काय झालं काय? बदतमीजी से बात कर रहा था। बड़ों की रिस्पेक्ट ही नहीं है। ये सोनू को बोल देना कि उसके साथ ना रहा करे। अरे ओ, पूछो तो सही हुआ क्या है? 3 बार पूछा मैंने अभी तक, जो बताना चाहिए वो बता ही नहीं रहे हैं आप। नहीं बता रहा हूँ, बैठो बता रहा हूँ। वो मेरे पास आया जन्माष्टमी की परमिशन मांगने के लिए, तो मैंने बोला कि मैं परमिशन देता हूँ, लेकिन बताओ प्लानिंग क्या है। तो बोलता कि आप सिर्फ परमिशन दीजिए। बोला ऐसे कैसे परमिशन दे दूं, मुझे जानना जरूरी नहीं कि प्लानिंग क्या है, क्या करने वाले हो, बजट क्या होने वाला है। तो बोलते हम तो बजट में ही करते हैं ना, आप क्यों बीच में पढ़ रहे हो? बीच में पढ़ रहे हो? बरका बीच में, मतलब मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बीच में पढ़ रहा हूँ। आप शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाए? नहीं, अभी मैं जेठला को फोन करके बताता हूँ उसके बेटे की करतूत। ओ, अभी क्यों फोन करना है उनको? वो दुकान में होंगे, वहाँ क्यों टेंशन दे रहे हैं आप उनको? अच्छा, तो उसके बेटे ने मेरे साथ जो किया उसका क्या? हाँ बता दीजिए, लेकिन उनको घर तो आने दीजिए। रात को मिलेंगे तब बता देना ना। ठीक है, रात को आने दो जेठालाल को, सबके सामने बोलूंगा उससे उसके बेटे की करतूत क्या है। मला उलटून बोलतो, अरे सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी को, अरे शिक्षक है मेरा साथ नहीं शिकवलंय। और शांत हो जाइए आप, मैं चाय गरम करके लाती हूँ आपके लिए। हाँ, बस तुम मुझे अब मिलो जेठालाल। गोकुल धाम में आया जन्माष्टमी का त्योहार, गोकुल धाम में आया गोकुल नाथ का त्योहार। जन्माष्टमी का त्योहार गोकुल धाम में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव और दही हंडी गोकुल धाम में इस तरह से मनाया जाता है कि उस दिन गोकुल धाम
गोकुल नगरी जैसा बन जाता है। यहाँ पर लोग ग्वाल और गोपियों की तरह सजते हैं। और ये क्या, जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर टप्पू और भिड़े के बीच में विवाद हो गया। इसका मतलब जेठालाल और भिड़े भिड़ेंगे और भिड़े और गड़ा के बीच में होगा झगड़ा। अगर ऐसा हुआ तो जन्माष्टमी कैसे मनाई जाएगी? कौन करेगा तैयारियां? कौन फोड़ेगा दही हंडी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मुझे मत सिखाओ कैसे बात करनी है, जाकर टप्पू को सिखाओ। क्या किया उसने? उसने मुझे पलट के जवाब दिया है। तो वो जा रहा होगा, पीछे से तूने कुछ पूछा होगा तो पलट के ही जवाब देगा ना भाई। उसने मेरा इंसल्ट किया। नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? बाप एवा बेटा, वर्ड एवा टेटा। ए बासा भिड़े, झगड़ा लो कहीं का। ए झगड़ालू मैं नहीं हूँ, झगड़ालू तुम हो। तुम और तुम्हारा बेटा दोनों। अरे क्यों लड़ रहे हो दोनों? जेठालाल कहाँ जा रहे हो? जाने दो उसको, टप्पू को समझाने जा रहा होगा। ए गपे, तू गप। गपुड़िया कुटला। ए कपुड़िया कौन? गपुड़िया